सत श्री अकाल, आदाब। जय हिंद दोस्तों। मेरी ये वीडियो बिल्कुल फैक्ट के साथ होने वाली है। Oh my God! Wow! अगर तुम किसी पार्टी के ले हो, अच्छा, या अनभगत लोग हो, क्या बोला तूने? या अनभगत लोग हो, अबे साले, तो मैं तुम लोगों से खाली इतना कहना चाहता हूँ, अच्छा, अगर तुम कमेंट के अंदर कुछ लिख रहे हो, अच्छा, तो तुम गाली की जगह या तो नारे तकबीर अल्लाहू अकबर लिख देना, अच्छा, या तो जय श्री राम लिख देना। अच्छा। जय श्री राम मत लिखना। वो क्यों? वो इसलिए तो रुको जरा, सबर करो। और हम जो है वो श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान तो नहीं थे, सब कन्वर्ट लोग हैं। तो यहाँ पर हिंदुस्तान में वैसे तो सभी लोग जो है वो श्री राम जी के वंशज हैं। जय जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। जय सिया राम। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। 3, 2, 1. नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। एक नया बेवकूफ़ आया है मार्केट में, बस आज उसी के धोती खोलेंगे। और अगर वो बेवकूफ़ खुद इस वीडियो को देख रहा है तो वो देख के समझे, बुरा ना माने यार। नहीं मानना माने, ऐसे भाड़ा बजाने में तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बुरा मतलब अगर थोड़ी समझ हो तो बुरा ना मानो दोस्त। थोड़ा सुधर जाओ, अपनी सोच सुधारो। और तो मैं सुधारने का काम मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरे तारीफ़ करो, मतलब मेरे मतलब तुम्हें एहसान मानना चाहिए मेरे वीडियो को। और हो सके तो इस वीडियो पे कमेंट करो और बताओ कि तुम्हें कैसा लगा ये वीडियो, अगर तुम देख रहे हो तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बहुत बातें करनी है दोस्तों आपसे, तो चालू करते हैं अपने वीडियो को। तुमसे देखो, ISS है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक सेकंड, तुमसे देखो, ISS है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। वो आतंकवादी है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। What? Bro, what are you talking about, man? फिर आगे बढ़ते इसने कहा कि ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अबे तो तू क्या बोल रहे हो? ISIS को ISS बोल गया भैया। ये गुरु गवार लोग क्या बताएं अब हम। हाँ तो दोस्तों अब मैं मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ कि ये ISIS की बात कर रहा था। तो ISIS से हमारा लेना देना है दोस्त। 26/11 में इतने लोग मरे थे। रोज़ ISIS हमारे देश में आ करके, या तुम्हारे लिए ISIS या तुम्हारे लिए ISS हमारे देश में आकर के आतंकवादी बेचता है, हमारे जवानों को शहीद करता है। कोई लेना देना ही नहीं है। चीज़ा की बेवकूफ़ियत यहीं नहीं ख़त्म होती। आगे वो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इसका जवाब तो योगी जी देंगे भैया। योगी जी ज़्यादा अच्छा बताएंगे तुमको। सिंगल एक भी दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे ISIS के साथ लड़ने वाले लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? आप कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, और राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी जब वहां सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं तो उनके लिए फतिया पढ़ा जाता है। क्यों नहीं उनको अमेरिका की जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने समुद्र में डाल दिया, पता ही नहीं लगा कहां चला गया, वैसे क्यों नहीं उनके साथ व्यवहार करते हैं? फिर तो मैं कह रहा हूं, अगर जाति नहीं मजहब नहीं, समाप्त करिए। आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, आप उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए। आप आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको। एक मजहब को टारगेट कर रहा हूं ना, उससे तुम साफ साबित होते हो तुम किस पार्टी के हो।
वीडियो की शुरुआत में अगर आप इस आदमी को देखेंगे तो ये आदमी पहले तो कांग्रेस को बोलता है, फिर बीजेपी को बोलता है। तो रही कौन सी पार्टी, वो आप भी जानते हैं दोस्तों। ये आदमी उसी पार्टी का एक एजेंट बना हुआ है और उसी पार्टी की साइड लेते हुए ये ब्रेन वॉश कंप्लीटली कर रहा है अपने वीडियो में। वो एंड में मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि किस तरीके से ब्रेन वॉश कर रहा है। और दोस्तों ये कह किसको रहा है, एलविश यादव को, और है खुद, मतलब एलविश यादव तो बताता है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करता है, खुलेआम करता है वो बीजेपी को सपोर्ट। अबे एजेंट तुम हो जो पीछे पेट पीछे रह करके ना सामने आकर के बस पैसे लेकर के 3-4 रुपए कुत्ते की तरह एक कोने में बैठ करके रेवड़ी से अपना प्रमोशन कर रहे हो पार्टी का। तो असलियत में जो शब्द का इस्तेमाल तुम कर रहे हो पीप करके, वो तुम ही हो दोस्त, तुम ही हो पीप। भाई दूसरों को बोलने से पहले ना अपने अंदर झांक लेना चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ। अभी बता है भाई, अभी बता है। इस आदमी ने अभी अभी बोला कि दूसरों को बोलने से पहले एक बार खुद को बोल लेना चाहिए। स्क्रीन पर आने वाला है 3, 2, 1। अब इसको एक्सपोज करना चालू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसके ऊपर लिखा हुआ है फेक आर्मी एकेडमी रोस्ट। दोस्तों आर्मी एकेडमी रोस्ट, रियली? क्या इस किसी भी इंसान के अंदर इतना पोटेंशियल, इतने गट्स हैं या इतना काबिल है कि वो एक आर्मी एकेडमी को रोस्ट कर सके? सीरियसली? इन्हीं से इनकी देशभक्ति और इनका सब पता चल जाता है। और एक और चीज़, ऊपर सैल्यूट कर रहे हैं और नीचे देखिए हाथ, देख रहे हैं दोस्तों, आर्मी एकेडमी रोस्ट। और सबसे फनी चीज़ गॉड, रोस्ट की स्पेलिंग गलत है थंबनेल पे, रोस्ट। गजब बेइज्जती है। और नीचे वाले थंबनेल में हम देख सकते हैं कि किसने द एंड इंस्टाग्राम, द एंड ऑफ इंस्टाग्राम, द एंड बाय इंस्टाग्राम, कुछ नहीं, द एंड इंस्टाग्राम, या इसको ये लिखना चाहिए ना, एंड इंस्टाग्राम, ख़त्म करो इंस्टाग्राम। नहीं नहीं नहीं, तो एक्चुअली इसने जो टॉपिक डाला हुआ है छपड़ी, क्रिंज, ये खुद है दोस्तों एक नंबर का गवार, अनएजुकेटेड, जो दूसरों को ज्ञान देने के लिए आज आया हुआ है। काश तुमने 10th तक पढ़ लिया होता दोस्त, ग्रेजुएशन और डिग्रीज तो बहुत दूर की बात है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मतलब इसने पहला वीडियो डाला था, वो इसने एक्चुअली यहाँ पे अपने ऑक्यूपेशन को भी यहाँ पर लीक कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता दोस्तों, बस आप नीचे वाले थंबनेल के नीचे जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं, आप समझ ही सकते हैं कि किस कैटेगरी का आदमी है। यही नहीं दोस्तों, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पे क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, उसने अपने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, देखो जी बात ऐसी है, ये रोस्ट वाला चैनल है, यहाँ सारी वीडियो डैश से भरपूर मिलेगी। जो सिर्फ और रिश्तेदार है वो शरीफ को मुझे लगा सिर्फ लिखा है। जो शरीफ और रिश्तेदार हैं वो इस चैनल से दूर रहें। डिस्क्लेमर, ओनली 18+, बालक दूर रहें। दोस्तों अब एक बात आप बताइए, जो इसने शब्द का प्रयोग जहाँ पे मैंने डैश बोल दिया था सेकंड लाइन के एंड में, वो खुद ही बता रहा है वो यहाँ पे क्या कंटेंट डाल रहा है। मतलब इससे बड़ा तो मुझे लगता है कोई एक्सपोज इस संसार में हुआ ही नहीं। बटे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करें, ये क्या है? देखा ये लोग कितने हरामी हैं, अबे साले। 2 धर्मों को लड़वा के अपने अगले 5 साल की कुर्सियां मजबूत करना चाह रहे हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल के अंदर कुत्तियों कौन हुआ अबे साले। जो उन कुत्तों की बातों में आके लड़ रहा है। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? रुको जरा, सबर करो। सबसे पहले ये व्यक्ति कहता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे देश में वो हिंदू मुस्लिमों को लड़वा करके अपनी गद्दी फिक्स करते हैं, ये आदमी ये कह रहा है। और उसके बाद एक बड़े ही विशेष शब्द का प्रयोग करा है, क्योंकि मैं गालियाँ वालियाँ देता नहीं हूँ कुछ खास, तो मैं वो शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ अपने वीडियो में, जो आपने सुन ही लिया होगा इसके मुंह से। तो सबसे बड़ा ये तो वही है ना। सबसे बड़ा घटिया आदमी तो यही है। क्यों? क्योंकि ये ध्रुव राठी के पैसों पे पल रहा है। अरे जो ध्रुव राठी वीडियो बनाता है उसी को कॉपी पेस्ट कर करके ये अपना चैनल चला रहा है। तो यही तो हुई बात। सबसे पहली बात,
जो एक आदमी तुत्तल हो, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए उसको। ये आदमी तुत्तल है दोस्तों, इसका भी तुत्तलपन का पहले आप सबूत देखिए। उन कुत्तों की बातों में आके लड़ रहा है, लड़ रहा है, लड़ रहा है, लड़ रहा है, लड़ रहा है। बता दूं ना इसको मैं, अगर ये वीडियो देख रहा है तो। लड़ रहा है नहीं बेटा, बच्चे नहीं हो, पहले प्रोनाउंसिएशन सही करो अपना, फिर तो वीडियो बनाओ। और सेकंड बात ये, किसी वैसे ग्रीन कलर की टोपी लगाए राकेश टिकैत टाइप के आदमी का रेफरेंस दे करके बता रहा है कि उसने ये कहा, उसने कहा। अबे तुम अपने व्यूज़ तो ना, तुम दूसरों के व्यूज़ को दिखा रहे हो। ये तो वही बात हो गई, मुझे अपने कोई बात कहनी, मैं एल्विश यादव को कोई लाके उसमें लगा दूँ कॉपी पेस्ट करके। उसने बोला सूरज यहाँ से निकलता है, तो मैं उसको बस बदल के बोल दूँ यहाँ से सूरज निकलता है। ये तो वही बात कर रहे हो तुम्हें, जो वो पहलवान टाइप का वो राकेश टिकैत कह रहा है, या जो भी नाम है उसका वो कह रहा है, जो एल्विश यादव कह रहा है, उसी बात को तुम अपने वीडियो में कह रहे हो आकर के। फ़ायदा क्या है तुम्हारे चैनल होने का बे? तो डिलीट करो भाई, ख़त्म करो। आज से पहले अपने दादा परदादा या उनके भी परदादा को देखा है लड़ते हुए धर्म के नाम पे। देश आजाद हुआ था, लोग बाग धर्म के नाम पे लड़े थे। ये क्या बोला तूने? देश आजाद हुआ था, लोग धर्म के नाम पे लड़े थे। 15 अगस्त 1947 से 1 अप्रैल 1948 के बीच लगभग 50 लाख हिंदू और सिख अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से इंडिया आए, और ऐसे ही लगभग 60 लाख मुस्लिम्स अपना सब कुछ छोड़कर इंडिया से पाकिस्तान पहुंचे। उस वक्त धर्म के नाम पर माहौल इतना गर्म था कि 10 लाख बेकसूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आजादी से 48 घंटे पहले यानी 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना होती है, और जब ये ट्रेन अमृतसर पहुंचती है तो इसमें एक इंसान भी जिंदा नहीं होता। और इस घटना के बाद तो मानो दोनों तरफ से ये सिलसिला शुरू हो जाता है, और ना जाने कितनी ऐसी ट्रेनें थी जिसमें बेकसूरों को मारा जाने लगा। देश आजाद हुआ था, लोग धर्म के नाम पे लड़े थे। अंग्रेजों से लड़े थे यार, इतना दिमाग तो लिया हो कम से कम। You serious? हमें लगता है ये आदमी जब छोटा था बस आदमी के सर पे चोट वोट लग गई थी, या फिर ये बिल्कुल अनपढ़ है, एकदम भीषण गंवार आदमी है ये। या तो मुझे ये लगता है दोनों में से या कुछ ना कुछ हरकत है, या तो ये पागल है या तो ये अनपढ़ है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी ऐसी गंवारता वाली हरकत तो कर नहीं सकता। लेकिन एक सेकंड, कर सकता है। एक और भी तो है जो पढ़ा लिखा हो करके CM, छोड़ो। अच्छा हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये पढ़ा लिखा आदमी ऐसी गंवारता नहीं कर सकता। क्यों? ये पहले तो ये कहता है तुम्हारे दादा, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई 20 साल का व्यक्ति वीडियो देख रहा है, ठीक है, उसके दादा यानी कि लगभग, मतलब मिनिमम मैं मान रहा हूँ उससे 60 साल एज होगी उनकी, उससे 60 साल पुराने वो हो गए, मतलब यहाँ से 60 साल पहले की बात। तुम्हारे दादा, फिर उनके दादा यानी और 60 साल पहले की बात, तो हो गए लगभग 120 साल पहले, मतलब परदादा की बात करी। उनके परदादा यानी 240 साल पहले की बात, और उनके परदादा यानी कि 480 साल पुराना। अभी दोस्तों 2023 चल रहा है, तो मान सकते हैं ये लोग लगभग मतलब 1540 के आसपास की बात कर रहा है। और इस दौरान दोस्तों मुग़ल एम्पायर चालू हो चुका था इंडिया में, बाबर इन्वेड कर चुका था, और साथ ही में द लाइब्रेरी फॉलोड यानी कि हुमायूं भी यहाँ पर राज कर रहा था। 1542 में 1942 बोल रहा था, सॉरी, 1542 में अकबर का जन्म हो चुका था। और दोस्तों तो आप तो जानते ही हैं कि मुग़लों ने क्या लड़ाई कराई थी आकर के इंडिया में। लड़ाई कराई क्या थी? लड़ाई करी थी आकर के दोस्तों। हमारे देश के जितने भी वीर राजा थे उन सबको उन्होंने किस तरीके से छल के रूप में उन 2 कौड़ी के घटिया मुग़लों ने आकर के यहाँ पे उनको बुरी तरीके से मारा था। ये बहुत ही गंदे, दरिद्र और जिसको बोलते हैं ना राक्षस प्रवृत्ति के मुग़ल थे जो आए थे भारत में। ये आदमी कह रहा है कि तुम्हारे दादा के परदादा के ये शिट सब कुछ बोल रहा है ये, लेकिन इसको ये नहीं पता कि उस समय भारत में मुग़लों का राज था, और मुग़ल भारत में किस तरीके से मारकाट फैलाए थे, जजिया के थ्रू हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, और कन्वर्ट होने पे वो कहते थे या तो गला काट देंगे या फिर तुम यहाँ छोड़ के चले जाओ या फिर कन्वर्ट हो जाओ। ये आदमी इतना बड़ा बेवकूफ़ है, इसने मुझे लगता नहीं ज़िंदगी में कभी इतिहास पढ़ा, ना इससे ज़िंदगी में कभी चीज़ों को समझा। इसका फैमिली बैकग्राउंड भी मुझे नहीं अच्छा लगता कि है कि इसको किसी ने बताया कि दोस्त ऐसा नहीं है जैसा तू बोल रहा है।
सेकेंड चीज़ दोस्तों, ये पहले तो बोला कि कांग्रेस ने 40-50 साल रूल करा, 60 साल 70 साल, उसके बाद वो कांग्रेस ने भी हिंदू मुस्लिम को लड़वा करके अपनी सीट पकड़ी। और दोस्तों लेकिन अगर ये परदादा दादा दादा तक पहुंच रहा है तो उसमें मतलब जो छोटे वाले होंगे लोग, वो तो एक बात ये बताए मुझे कि कह रहा है तब लड़ाई नहीं होती थी। लड़ाई होती थी कि नहीं होती थी? अगर कांग्रेस राज करी तब भी लड़ाई होती थी तुम्हारे हिसाब से। तुम अपनी ही बात को काट रहे हो। पहले तुम बोलते हो कि उस टाइम में लड़ाई होती थी, फिर तुम बोलो अपने दादा परदादा से पूछना कि लड़ाई होती थी कि नहीं होती थी। तो पहले तुम तय करो कि कांग्रेस ने बंटवारे की राजनीति करी है कि नहीं करी है। पहले तुम अपने व्यूज़ क्लियर करो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। मेरे मित्र अनुज, जो तुम्हें सच बता रही है उसको सच समझो, अच्छा जो तुम्हें झूठ बता रही है उसको झूठ समझो। अच्छा, ये लोग तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे भाई। भाईचारा हमारा खराब करवाना चाह रहे हैं। हम तो भाईचारा ही दिखाते हैं ना दोस्त, हम तो प्रेम से ही रहते हैं हमेशा। हम तो एक दूसरे के लिए सोचते हैं, मगर बदले में हमें क्या मिलता है? रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। कल रात मोहम्मद साहिल पुत्र मोहम्मद सरफराज ने साक्षी पुत्री जनकराज की 20 बार चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। फिर भी हैवानियत शांत नहीं हुई तो एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसने 6 बार साक्षी के सिर पर मारा, केवल इसलिए कि साक्षी उसके लव जिहाद के मंसूबे को सफल नहीं होने दे रही। जिहाद अगर सफल होता है तो लड़की फ्रिज में, सूटकेस में या घर में मरी हुई मिलती है, लेकिन लव जिहाद अगर असफल भी होता है तो लड़की सड़क पर मरी हुई मिलती है। जब तक हमारा समाज मुख्तसर बन के दिखता रहेगा तब तक ऐसा ही होता रहेगा। कम से कम हमारे बहन बेटियों को बचाने के लिए कुछ अच्छा कदम तो उठाए, इन जिहादियों को बीच चौराहे पर तो लटकाए। इतना चाप दिखा दिया, साला मेरे ही घर में हाथ मारा। नहीं हाथ मारा, मैं प्यार करती हूँ उससे। प्यार? चलो लव जिहाद मरता, लव जिहाद। अजीज नहीं है बाबा ऐसे। अरे हड्डी दानी अकल छकड़े एक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता दोस्तों, अब आगे बढ़ता है। देने हैं इस बार जो पार्टी आए काम करे ये नहीं हराम करे, पार्टी को वोट देने हैं। तुम खुद समझदार हो यार, भाई हो यार तुम अपने यार। मैं इसका वीडियो का ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा दोस्तों, क्योंकि इसको सुनने की ना मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है और ना मैं चाहता हूँ कि लोग आप जो मेरे व्यूवर्स हैं वो इस बेवकूफ़ की बातें सुने। मैं बस ये बता दूं कि वीडियो के आखिरी में इसने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस को वोट मत दीजिए, तो एक ही पार्टी बची वोट देने के लिए, जिसके लिए यहाँ पे दलाली कर रहा है बैठ करके, जिसका ये एजेंट बना घूम रहा है यहाँ पर। और ये मैंने शुरुआत में कहा था ये ब्रेन वॉश कर रहा है, तो असलियत में यही ब्रेन वॉश कर रहा है इसने करेला स्टोरी के नाम पर। मैं आपसे आप आम आदमी पार्टी का वोट लेने का किस तरीके से कोशिश करी। वीडियो के थंबनेल पे इसने ध्रुव राठी, एल्वेश यादव इन सब की फोटो लगाई। इसने पहलवान की फोटो इसलिए लगाई क्योंकि इसको पता है कि इसका वो 2 कौड़े का पहलवान राकेश डकैत टाइप का जो शक्ल से आया उसको कोई देखेगा नहीं। देख रहे हैं दोस्तों, नाम इसने लिया करेला स्टोरी का, हिंदू मुस्लिम का नाम लिया, फिर ये पता नहीं कैसे पॉलिटिक्स पे आ गया। मतलब कोई मूवी का पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, किसी पॉलिटिशियन के ऊपर मूवी नहीं, तब ये पॉलिटिक्स पे आ गया कूद करके। और अब ये कह रहा है कि ना बीजेपी को वोट दो, ये वो करो, और कह रहा है तुम मेरे भाई हो। शुरुआत में इसने गाली देकर कहा था तुम डैश हो। अगर आप वीडियो देखोगे, देखना नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसका वीडियो मत देखना। इसने शुरुआत में एक गाली दे के कहा था व्यूवर्स को कि तुम डैश हो जो उन लोग की बातों में आ रहे हो, और अब ये कह रहा है तुम मेरे भाई हो। ब्रेन वॉश टेक्निक देख रहे हैं आप दोस्तों। पहली बात समझे, ना मैं तेरा भाई हूँ और ना तू मेरा भाई है, पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात ये जो तू ब्रेन वॉश की दुकान खोले हुआ है इसको बंद कर। बस अब दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, अपने हिसाब से कमेंट कर दीजिएगा जो अच्छा लगा हो। बाकी ऐसे बेवकूफ़ लोगों को एक्सपोज करता रहूँगा मैं। कोई आपके पास सजेशंस हो ऐसे 2 कौड़ी के बेवकूफ़ लोगों के तो कमेंट में बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो। नमस्कार।